हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स एक सेल ऑर्गन है इसको खोजा कौन था? बोबरी। इसको खोजे थे। ये ऐसा सेल ऑर्गेनल है, इससे पहले हमने जितने भी सेल ऑर्गेनल्स पढ़ा जैसे माइटोकॉन्ड्रिया गया। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल लेयर बाउंडेड सेल ऑर्गेनल था, लेकिन ये इसके बाहर कोई लेयर नहीं होता है, किसी लेयर से बाउंडेड नहीं होता है। तो हम इसको कह सकते हैं नॉट बाउंडेड। ठीक। इसका फंक्शन क्या है? इसका बेसिकली फंक्शन है सेल डिवीजन का। फंक्शन क्या है? सेल डिवीजन। डिवीजन मतलब बंटना। सेल डिवीजन यानी सेल का यानी कोशिका विभाजन। हिंदी में कहते हैं कोशिका विभाजन। ये होता कैसा है? इसका एक जो सेल रहेगा, ठीक, ये सेल है, ये दो भागों में बढ़ता है। विभाजन का मतलब बंटना। तो ये दो भागों में बढ़ता है, ये बीच में से टूटेगा, इतना इधर बनेगा, ठीक, और इतना इधर बनेगा। इसका मतलब ये टूट गया, ये खराब नहीं होगा। ये होगा क्या? ये जो दोनों सेल बने हैं फिर से ये अपने पोजीशन में, यानी धीरे धीरे ये जैसे टूटा था वैसे ही बन जाएगा। जितना बड़ा पहले था उतना बड़ा फिर से बन जाएगा। ऐसे होता है हमारा सेल डिवीजन। एक सेल टूटा, उससे दो सेल बने और फिर से अपने पोजीशन पर आ जाएंगे। ऐसे होते रहता है सेल डिवीजन। तो जैसे आपने अपने घर में छिपकली को देखा होगा। अब कहीं बाई मिस्टेक दरवाज़ा बंद करते समय या खिड़की बंद करते समय छिपकली का पूंछ दब जाता है उसमें, तो वो कट जाता है। लेकिन फिर वो कुछ दिन बाद आपको जब वो छिपकली दिखती है तो उस छिपकली का पूंछ आ गया रहता है। वो किससे आया रहता है? सेंट्रोसोम्स। क्योंकि छिपकली के पूंछ वाले एरिया में उसका गर्दन कटेगा तो वापस नहीं आएगा। छिपकली की पूंछ वाले एरिया में कौन से सेल्स होते हैं? सेंट्रोसोम्स होते हैं। सेंट्रोसोम्स सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। तो उसी के कारण छिपकली का जो पूंछ है वापस आ जाता है। अगर छिपकली का गर्दन कटता तो क्यों नहीं आता है? क्योंकि वहाँ पे सेंट्रोसोम्स नहीं होते हैं। छिपकली के पूंछ वाले एरिया में क्या होता है? सेंट्रोसोम्स, जिसकी वजह से छिपकली का पूंछ वापस आ जाता है। आप किसी भी मरीज को देखे होंगे जिसका ऑपरेशन होने वाला रहता है, ठीक है। जिसका ऑपरेशन होने वाला रहता है वो उसका शुगर क्यों जांच कराया जाता है? आपको मालूम है उसका शुगर क्यों जांच कराया जाता है? शुगर इसलिए जांच कराया जाता है क्योंकि जब किसी व्यक्ति को शुगर रहेगा उस समय सेंट्रोसोम्स काम नहीं कर पाते हैं। उस समय हमारा सेंट्रोसोम्स काम नहीं कर पाते हैं, जिससे सेल डिवीजन नहीं होता है। अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर है, ऑपरेशन करने के लिए कहीं काट दिया, फाड़ दिया, तो उसमें का सबसे मेन काम क्या रहता है? अगर उसको फाड़ दिया गया तो कुछ समय बाद, कुछ दिनों में ठीक कैसे होगा? जब उसको सेंट्रोसोम्स मिलेगा और वहाँ पे सेल डिवीजन होगा। लेकिन जब उस आदमी के, उस मरीज के अंदर शुगर यानी चीनिया, गांव देहात में चीनिया बीमारी उसको कहते हैं, तो अगर शुगर रहेगा सेंट्रोसोम्स काम नहीं करेगा। सेंट्रोसोम्स काम नहीं करेगा तो सेल डिवीजन नहीं होगा, जिससे वो घाव भरेगा नहीं। तो इसलिए तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, वो पक हो सकता है, मतलब वहाँ पे और बुरी स्थिति हो सकती है। इसलिए मरीजों का शुगर जांच कराया जाता है, ताकि अगर उस मरीज को शुगर होता है तो ऑपरेशन नहीं किया जाता है। अगर शुगर नहीं है तब ऑपरेशन किया जाता है, क्योंकि शुगर जब रहता है तो सेंट्रोसोम्स काम नहीं करता, और जब सेंट्रोसोम्स काम नहीं करेगा तो सेल डिवीजन नहीं होगा, वो घाव भरेगा नहीं। लाइक तो बनता है इस बात पे। तो अब हम जानेंगे हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन क्या होता है। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन होता है लीवर में। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन का होता है लीवर में। अगर ये कट पीट जाता है तब भी अपने, मतलब अगर यहाँ पे खान सर हमको बताए थे, खान सर का मैं वीडियो देखा था, उन्होंने बताया था कि अगर लीवर में चाकू घुसेड़ दिया जाए तो कुछ दिनों बाद, मतलब दवा ववा करने पे वो ठीक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे सेल डिवीजन सबसे ज़्यादा होता है। कहते हैं किसको है? जब अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन, हमारे शरीर में कहीं भी अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन यानी सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन होने लगा अनकंट्रोलेबल, तो वहाँ पे वो क्या हो जाता है? कैंसर। तो जब हमारे शरीर में हमारे लीवर में अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन होता है, कब होता है? दारू पीने पे। तो वहाँ पे लीवर में कैंसर हो जाता है। आपने सुना होगा ब्रेन कैंसर, ठीक। ब्रेन कैंसर में फर्स्ट स्टेज होता है जिसको कहते हैं ट्यूमर।
हमारे ब्रेन में जो होता है वहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता है, फिर भी वहाँ पे कैंसर कैसे हो जाता है। हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन में दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है न्यूरॉन, न्यूरॉन जो होता है हमारा वो 90% होता है। कितना परसेंट? 90%, यानी 90% हमारे ब्रेन में क्या कौन सा सेल होता है? न्यूरॉन। और यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता है, यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता है। न्यूरॉन सेल में सेल डिवीजन नहीं होता है, लेकिन 10% के जो सेल होते हैं वो कौन से सेल होते हैं? ग्लियल सेल। ग्लियल सेल ये कितने होते हैं? 10%। और इस ग्लियल सेल में 90% क्या हुआ? न्यूरॉन। आप कहीं ना कहीं पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे, न्यूरॉन सेल में सेल डिवीजन नहीं होता है, लेकिन हमारे ब्रेन में क्या होता है? ग्लियल सेल। इस ग्लियल सेल में होते हैं सेंट्रोसोम्स। फिर आपको अभी मैं बता रहा हूँ, जब भी अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन हमारे शरीर में, जब भी अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन होगा तो क्या होगा? कैंसर। तो इस ग्लियल सेल में होते हैं सेंट्रोसोम्स, और यहाँ पे जब अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन होने लगता है तो हमारे शरीर ब्रेन में क्या हो जाता है? कैंसर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन कैंसर। और ब्रेन कैंसर का पहला स्टेज जो होता है उसको कहते हैं ट्यूमर। तो हमने अभी क्या पढ़ा? सेंट्रोसोम्स। समझ में आया क्या? सेंट्रोसोम्स का डिस्कवर कौन किया था? बोब्री। सेंट्रोसोम्स का बेसिकली काम क्या है? सेल डिवीजन। सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन कहाँ होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में? लीवर में। और कहाँ सेल डिवीजन नहीं होता है? न्यूरॉन सेल में। लेकिन ब्रेन में दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है न्यूरॉन और एक होता है ग्लियल सेल। न्यूरॉन सेल में सेल डिवीजन नहीं होते हैं, लेकिन 10% के ग्लियल सेल में हमारे होते हैं सेंट्रोसोम्स, जिसकी वजह से सेल डिवीजन जब होने लगता है तो अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन की वजह से हमारे ब्रेन में कैंसर हो जाता है। तो ये था पूरा सेंट्रोसोम्स का निचोड़। तो वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।